बिखरे माघ मेले के रंग। दक्षिण की धरा पर पोंगल की उमंग। पूरब में फैली है बिहू की तरंग। पश्चिम में उड़ रही संक्रांति की पतंग। धनु से मकर में सूर्य देव का हुआ प्रवेश। उत्तरायण के उत्सव में मगन हुआ देश। संगम प्रयागराज से मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात देश में चल रहे मंगल पर्व की करते हैं। आज देश में त्योहारों का बुधवार है। उत्तर से पूर्व तक माघ मेले की अद्भुत छटा है तो दक्षिण में पोंगल का उत्सव चल रहा है। पूर्वोत्तर में बिहू की रौनक दिख रही है तो वहीं पश्चिम में संक्रांति की पतंग उल्लास के आसमान में लहरा रही है। शास्त्र कहते हैं कि इसी दिन भगवान सूर्यदेव दक्षिण से उत्तर की ओर रुख करते हैं। सदियों से यह त्योहार देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग परंपराओं और नामों के साथ मनाया जाता रहा है। आज देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। शुभता का संदेश लेकर मकर संक्रांति आई है। माघ के लिफाफे में वसंत की चिट्ठी लाई है। देश में सूर्य के उत्तरायण का पर्व मकर संक्रांति धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। सनातन परंपरा में सूर्य को अनंत ऊर्जा का स्रोत और साक्षात देव माना जाता है। वैसे तो साल में 12 बार भगवान सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति कहा जाता है। लेकिन जब भगवान सूर्य शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, तब उसे मकर संक्रांति कहते हैं और आज वही शुभ दिन है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खरमास खत्म हो जाता है, वहीं वसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी मिलता है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यही वजह है कि आज सुबह से ही देश भर में पवित्र नदियों के घाटों पर श्रद्धालु स्नान करने पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर दिया गया दान पुण्य में कई गुना बढ़ोतरी करता है। ये पर्व ऋतु परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन से ही सूर्य का उत्तरायण आरंभ होता है, जिसकी वजह से दिन बड़ा और रात छोटी होनी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस त्योहार को अंधकार से रोशनी की ओर ले जाने का प्रतीक भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है, तो वहीं राजस्थान और गुजरात में मकर संक्रांति को पतंगबाजी से जोड़ा जाता है। दोनों राज्यों में मकर संक्रांति पर जगह जगह शानदार पतंग महोत्सव आयोजित हो रहे हैं। हर एक व्यक्ति अभी यहाँ पे मौजूद है
वो है, ये जगह है जयपुर की जल महल की पाल, जहाँ पे होता है ग्रैंड काइट फेस्टिवल, जो सिर्फ जयपुराइट्स के लिए नहीं, दूर दूर से आए लोगों के लिए होता है, पर्यटकों के लिए होता है। और यहाँ पे वही सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आसमान में अगर मैं देखूंगी तो चारों तरफ अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरीज की पतंग नजर आ रही हैं। तो बहुत ही कलरफुल आसमान है। साथ ही में एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे लाइव म्यूजिक चल रहा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो फेस्टिवल होता है वो होता है जल महल की पाल पे, यानी कि ये फेस्टिवल जो है वो कह सकते हैं फेस्टिवल विद अ व्यू है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने का खास महत्व होता है। इस दिन पतंग उड़ाना आनंद, विजय और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पतंगबाजी करते हैं। तभी तो संक्रांति के दिन शहर शहर, धरती से लेकर आसमान तक रंग बिरंगी पतंगों से सजे नजर आते हैं। यही वजह है उत्तरायण पर्व के मौके पर देश भर में काइट फेस्टिवल्स का आयोजन होता है। अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में इन दिनों काइट फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर गुजरात के अलग अलग शहरों में हो रहे काइट फेस्टिवल्स में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ देसी पतंगबाज ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में विदेशी भी पतंगबाजी में हुनर आजमा रहे हैं। इस दौरान आसमान रंग बिरंगी डिजाइनदार पतंगों से अटा नजर आ रहा है। तो वहीं पतंग महोत्सव शुरू होने के साथ ही पतंगों की डिमांड भी बढ़ गई है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी जमकर पतंग खरीद रहे हैं और उड़ा भी रहे हैं। रंग बिरंगी पतंगों की वजह से काइट मार्केट्स में जबरदस्त रौनक छाई है। पवित्र नदियों में स्नान और पतंगबाजी से इधर भी मकर संक्रांति से जुड़ी कई परंपराएं हमारे देश में निभाई जाती हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि इस दिन खिचड़ी का दान अक्षय फल की प्राप्ति करवाता है। तो वहीं गुड़ के दान से भगवान सूर्य और देव गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। वैसे बता दें कि मकर संक्रांति का ये त्योहार केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया के कई देशों में धूमधाम से मनाया जाता है। नेपाल में इस त्योहार को माघी संक्रांति नाम से मनाते हैं, जबकि थाईलैंड में इसे सोंकण नाम से मनाते हैं। इसी तरह म्यांमार में मकर संक्रांति को थिनग्यान कहा जाता है, जबकि कंबोडिया में मकर संक्रांति को मोहा संक्रण नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे पड़ोसी श्रीलंका में उलावर थिरुनाल नाम से ये त्योहार मनाया जाता है। तो लाओस में पीमा लाओ नाम से मकर संक्रांति को जानते और मनाते हैं। दुनिया भर में मकर संक्रांति का ये त्योहार आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने के प्रतीक की तरह होता है। इस दिन से मौसम तो बदलता ही है, साथ ही उत्तरायण होता सूर्य अंधकार से दूर होकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले पुण्य कर्म करने की प्रेरणा देता है। तभी तो विविधताओं से भरे भारत में मकर संक्रांति पर आस्था और विश्वास की ये बयार अलग अलग रीति रिवाज के रूप में बहती नजर आ रही है, लेकिन एक उद्देश्य के साथ कि सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद हर किसी को मिले। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मैं जहां मौजूद हूं, ये वो जगह है जहां इस वक्त एक अनोखा आध्यात्मिक उत्सव चल रहा है। प्रयागराज में भजन कीर्तन और जयकारों के साथ माघ में आज अमृत स्नान चल रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर तमाम साधु संत और श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आज सुबह से अभी तक माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान पर कैसी अद्भुत छटा नजर आई। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। गंगा जमुना सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती संगम पे आबाद है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, आज भी जिंदाबाद प्रयागराज है। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, भव्य, आस्था के महासागर का ये विहंगम दृश्य प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का है। मकर संक्रांति के अवसर पर माघ मेले में पवित्र स्नान के लिए आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।
माघ मेले में संगम तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। डुबकी लगाने के लिए संगम के तट पर श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं और वो श्रद्धालु जो डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, वो वापस लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। माघ मेले का सिलसिला लगातार जारी है। आज मकर संक्रांति का पावन और प्रमुख पर्व है और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि आज के दिन स्नान करने से, दान करने से साल भर का पुण्य मिलता है और आज इस माघ महीने में किया गया दान पुण्य का फल वर्ष भर मिलता है। तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धालुओं का सैलाब, श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और आध्यात्म आप देखिए, यह पूरी कड़ाके की सर्दी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। एक के बाद एक श्रद्धालु आते जा रहे हैं और लगातार स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं और उसके बाद लौट रहे हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर माघ मेले में डुबकी लगाना सिर्फ स्नान नहीं बल्कि आध्यात्मिक समर्पण है। ये वो पल है जहाँ शरीर पानी में उतरता है और आत्मा परमात्मा में। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और तप से पाप धुल जाते हैं, कर्म बंधन टूट जाते हैं और आत्मा उत्तरायण की तरह ऊपर उठने लगती है। तभी तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये अनुमान जताया गया है कि संक्रांति का दिन खत्म होते होते यहाँ स्नान करने वालों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के अलावा माघ मेले में श्रद्धालुओं के लिए कई भंडारे और रसोइयां भी चल रही हैं, ताकि त्योहार के दिन स्नान के लिए आने वाला कोई श्रद्धालु यहाँ भूखे पेट न रहे। माघ मेले में इस वक्त हम आ गए हैं श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के आश्रम में और इसके ठीक बाहर आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये अलग अलग रंग है माघ मेले के जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही एक आश्रम में हम आए और आश्रम के द्वार पर, आश्रम के गेट पर ही हमें ये भंडारा चलता हुआ नजर आया। कतार आप देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये भंडारा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हैं। सीताराम बोलते जा रहे हैं, भंडारा खाते जा रहे हैं, भंडारा लेते जा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर सनातनी अखाड़ों के हजारों साधु संत भी माघ मेले में स्नान करने पहुंचे हैं। श्री पंच दशनाम जूना किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की अगुवाई में अखाड़े के किन्नर साधु संतों ने भी आज संगम में डुबकी लगाई। सुबह से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का रैला शाम होते होते भी कम नहीं हुआ। सूर्यास्त के समय तक संगम नोज पर स्नान करने वालों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रही। जरा वो देखिए, पहले ये संगम नोज आप देख पा रहे हैं, एक छोटा वॉच टावर है और एक पर तो हम खड़े हैं और हमारे सामने जो वॉच टावर है वो बिल्कुल संगम नोज है, त्रिवेणी संगम में, जहां तीनों पवित्र नदियां एक साथ आकर मिलती है और वहीं पर भीड़ उमड़ रही है स्नान के लिए। ये आंकड़ा आप देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। एक तरफ से श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं और दूसरी ओर से जा रहे हैं। ये अलग अलग सेक्टर्स यहाँ पर तब्दील किए गए हैं। दूसरा सेक्टर आपको उसके आगे दिख रहा होगा, वो सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। सहयोगी संजय से कहूंगा अगला वाला सेक्टर दिखाएं, जहां स्नान करने के लिए प्रतिबंधित इलाका है, लेकिन वहां लोग उसके बाईं ओर स्नान कर रहे हैं ताकि भीड़ वहां इकट्ठा ना हो। इसके अलावा थोड़ा और अगर बाएं पैन करेंगे तो पीपा पुल आपको नजर आएगा। पीपा पुल इसे आवागमन के लिए बनाया गया है। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल प्रशासन और श्रद्धालु करते हैं। इसके अलावा उसके पीछे आपको एक और पुल दिख रहा होगा, वो अलग सेक्टर है, जहां पर अक्षय वट वाला सेक्टर है, जहां पर स्नान करने के लिए अनुमति दी गई है। तो ये अलग अलग सेक्टर में इसे विभाजित किया गया पूरे मेला क्षेत्र को, जहां श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कल्पवास कर सकते हैं। वहां टेंटों आपको तंबू भी दिख रहे होंगे। ये तंबू आपको दिख रहे हैं, पीले रंग के तंबू है, कुछ नीले रंग के तंबू है। इन तंबुओं में कल्पवासी रह रहे हैं, श्रद्धालु रह रहे हैं, जो यहाँ पर कल्पवास कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। माना जाता है कि माघ माह में संगम में डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए माघ मेले में पहुंच रहे हैं। 15 जनवरी को भी माघ मेले में स्नान दान का ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। प्रयागराज से शुभम राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरब से पश्चिम तक मकर संक्रांति तो देश के दक्षिण में आज पोंगल की रौनक है। तिरुवेदिराई से लेकर बोगी उत्सव तक दक्षिणी राज्यों में आज कई पर्व एक साथ मनाए जा रहे हैं। पोंगल त्योहार का रंग आज राजधानी दिल्ली पर भी चढ़ा, जब देश के प्रधानमंत्री खुद पोंगल मनाने पहुंचे।
खुशहाली का है, मौसम के रुख बदलने का है। उत्तर में मकर संक्रांति की धूम है तो दक्षिण भारत में हर तरफ पोंगल का उल्लास बिखरा है। देश के दक्षिणी भाग में पोंगल नई फसल, प्रकृति और मेहनत के लिए आभार जताने का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पोंगल को नए साल की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। इस दौरान लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं क्योंकि ये समय सूर्य के उत्तर दिशा में जाने की शुरुआत को दर्शाता है। आज पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के निवास पर पोंगल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे। पीएम ने पारंपरिक रीति रिवाज से पोंगल पूजा की और पोंगल महोत्सव की शानदार प्रस्तुति में भी मौजूद रहे। दक्षिण भारत में आज पोंगल की अद्भुत रौनक है। तमिलनाडु के हर शहर में उत्सव का माहौल है। शहर शहर लोग रंगोली की सजावट के साथ पवित्र अग्नि जलाकर पोंगल का जश्न मना रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में संक्रांति और पोंगल के जश्न की भव्य तैयारियां की गई थी। बड़ी संख्या में लोग पोंगल सेलिब्रेशन के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। दरअसल आंध्र प्रदेश के इस इलाके में पोंगल के बोगी सेलिब्रेशन को धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में अग्नि जलाकर नकारात्मकता को दूर भगाने का संदेश दिया जाता है। साथ ही पोंगल की एक और परंपरा मट्टू पोंगल भी है, जो खेती किसानी से जुड़ी है। इसमें किसान अपनी फसलों के साथ ही अपने खास साथी बैल की पूजा करते हैं, जो भोलेनाथ का प्रिय जानवर है। इस परंपरा में बैल को स्नान करवाकर उसे सजाया जाता है। इसके बाद पारंपरिक गीत और धुनों के बीच अग्नि के चारों ओर बैल के फेरे लगवाए जाते हैं, ताकि इनकी पूजा करने से किसानों की खेती-बाड़ी में समृद्धि हो और घर में खुशहाली आए। विजयवाड़ा में आज इस रस्म को बेहद हर्षोल्लास और उत्साह के साथ निभाया गया। दक्षिण भारत में पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है। इन 4 दिनों का अपना अपना अलग महत्व होता है। इस त्योहार की शुरुआत भोगी पोंगल से होती है। पोंगल की ये परंपरा घर की साफ सफाई का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए भोगी अग्नि में लोग बेकार कपड़े, टूटे फूटे फर्नीचर जैसी वेस्ट चीजों को डालकर भगवान से जिंदगी में नई शुरुआत की कामना करते हैं। मकर संक्रांति के ही मौके पर तमिलनाडु में तिरुवधिराई उत्सव भी मनाया जाता है। दक्षिण भारत की परंपरा के रस में रचे इस उत्सव को लोग बेहद सादगी के साथ मनाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ दिन पूरे दक्षिण भारत में इसी तरह उत्सव और पर्वों की बहार नजर आई। इन त्योहारों के माध्यम से प्रकृति और इंसान के नाते को अलग अलग परंपराएं और रीति रिवाज निभाकर सेलिब्रेट किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में लोहड़ी की रौनक थी और आज देश भर में अलग अलग त्योहारों की धूम है। इसी क्रम में देश के पूर्वोत्तर राज्यों में बिहू पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। माघ महीने में मनाए जाने वाला बिहू असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। देश के लगभग हर कोने की तरह ही नॉर्थ ईस्ट में भी ये नए साल के पहले जश्न का मौसम है। सूर्य के उत्तरायण का जो पर्व भारत के पूर्व और पश्चिम में मकर संक्रांति नाम से मनाया जाता है, वही पर्व पूर्वोत्तर में पहुंचकर माघ बिहू बन जाता है। यूं समझिए कि संक्रांति का असम उत्सव है। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले माघ बिहू को भोगली बिहू भी कहा जाता है। असम का ये त्योहार फसलों की कटाई के अंत का प्रतीक है।
असम में इन दिनों गुवाहाटी से बोंगई गांव तक माघ बिहू के रंग हर ओर बिखरे हैं। फसलों के पकने के मौसम में पूरा असम माघ बिहू के उल्लास में मगन है। चूँकि पर्व फसल की खुशी से जुड़ा है, लिहाजा इसमें भोग की अहम भूमिका है। यही वजह है कि भोगली बिहू के मौके पर ईश्वर को धन्यवाद करते हुए किसान तरह तरह के पकवान बनाते हैं और उसका भोग लगाते हैं। इस दिन नारियल के लड्डू, तिल पीठा और कई दूसरे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं। हम लोग भोगाली बिहू बोलता है हम लोग माघ बिहू का। इसमें हम लोग का भरपूर खाना होता है। हर से चावल से लेके सही, दही, सीरा, पीठा, मांस, मछली सब हम लोग अवेलेबल मिलता है इसमें। और ये आज आग जो जलाया, इससे हम लोग देश का शांति के लिए हम लोग प्रणाम करता हूँ। असम में माघ बिहू के मौके पर एक हफ्ते तक दावत होती है। त्योहार के लिए बांस, घास फूस और पत्तियों से खास झोपड़ियां बनाई जाती हैं। इन झोपड़ियों को बेला घर कहा जाता है। बिहू की सुबह इन झोपड़ियों को जलाया जाता है। इसके बाद सब लोग इनकी परिक्रमा करके ईश्वर से साल भर के लिए खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ पे हम लोग आसाम का जो कल्चर है उस हिसाब से हम करते हैं और अपकमिंग जो जनरेशन है उनको दिखाते हैं कि हम कितने मतलब परंपरागत से कितने हम अमीर है। जो हम लोग का जो जाति, वर्ण, धर्म सब मिलके हम लोग यहाँ पे एकजुट होते हैं और होके सभी एक साथ में हम लोग यहाँ पे जो हम लोग बोलते भेला घर, उसको हम लोग आग लगाते हैं सुबह के टाइम पे। और हम लोग भगवान से, ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं कि इस आग में आप लोगों का जो दुख, मन की वेदना या फिर जो बुरी शक्तियाँ है उस आग के साथ जल जाए और नई साल की शुरुआत हो। और इसी टाइम पे गांव वगैरह में हम लोग फसल का वो सिंचाई करते हैं, तो हम लोग इस टाइम पे जो खेती करते हैं सभी लोग खुश होते हैं। उस हिसाब से हम लोग के घर में पारंपरिक जो पिठा है वो बनाते हैं। संक्रांति, पोंगल और भोगली बिहू जैसे त्योहार भारत की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक हैं। सदियों के सफर में इन पर्वों से जुड़ी मान्यता और परंपराओं के धागों से ही भारत की विविधता का ताना बाना बुनकर तैयार हुआ है। आज फिर सारा देश इन पर्वों की रौनक में मगन है। स्पेशल में फिलहाल इतना ही, लेकिन गुड न्यूज टुडे पर माघ मेले और मकर संक्रांति की कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया के उत्सव की हर खबर जानने के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि उत्सव है जहां गुड न्यूज टुडे है वहां।